दोस्तों, ये किसी भी इंसान पर दबाव बनाया जा सकता है। मीडिया से, पत्रकारों से, एंकर से झूठ बुलवाया जा सकता है। लेकिन इन मशीनों का क्या करें? वही मशीन है जिनका जिक्र करके मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब उसने अपनी हकीकत उगल कर रख दी तो उसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेता पसीना पसीना हो गए। लाइव चैनल पर, सैटेलाइट चैनल पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता चिल्ला उठे थे, चीखने चिल्लाने लगे थे, क्योंकि एक दिन पहले जब उसी चैनल ने पूरे की पूरी मेरी पूर्ण बहुमत की और प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की बनवा दी थी, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने मोदी जी की तरफ से पेश किए गए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जब सर्वे किया तो पता लगा हालत ये नहीं है जो तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे थे, बल्कि एग्जिट पोल में सीधे सीधे एआई टेक्निक में बता दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बस यही बात अब नागवार गुजर रही है बीजेपी के दिग्गज नेताओं। आज मैं एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि क्यों राहुल गांधी ने, क्यों अखिलेश यादव ने, क्यों विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे थे ये सर्वे किया जा रहा है ना, एग्जिट पोल दिया गया, ओपिनियन पोल दिया गया, ये सबका सब झूठ है, इस पर विश्वास मत कीजिएगा। क्योंकि एआई टेक्निक से जब यही सर्वे किया गया तो पता लगा कि जो सर्वे, जो ओपिनियन पोल, जो एग्जिट पोल इन तमाम न्यूज चैनल ने चलाया था वो वाकई फर्जी है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपुर गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज की सबसे धमाकेदार खबर आपके सामने लेकर आया हूं। मैं बात इसलिए ये धमाकेदार कह रहा हूं कि ईवीएम को लेकर लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते रहे। ईवीएम ने इस चुनाव में अपना रंग दिखाया, कैसे ईवीएम खराब भी हुई, तमाम चीजें हुई, कैसे चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहा, तमाम चीजें हुई। लेकिन एक और टेक्निक है जिसका जिक्र मोदी जी ने किया था, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, इस बार पहली दफा इस्तेमाल किया गया कि सर्वे करके देखते हैं, एग्जिट पोल करके देखते हैं। लेकिन वो एग्जिट पोल के नतीजे जैसे ही सामने आए वैसे ही मोदी मीडिया भी थर थर कांपने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। लेकिन तब तक सबने वो वीडियो देख लिया, सबने वो आंकड़े देख लिए। ये सब कुछ हुआ है जी न्यूज पर। सबसे पहले एक आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं जो एग्जिट पोल इन लोगों ने किया था, यानी कि जो तैयार हो गया था पहले चरण के मतदान से पहले ही कि भाई ये सही दिखाना है, वो दिखाया था। क्या दिखाया है देखिए, एग्जिट पोल में देखिए क्या दिखाया। एनडीए को दिए थे इन्होंने 353 सीटें, 353 से 367 सीटें जी न्यूज के मुताबिक जीतने जा रहा है एनडीए। और इंडिया गठबंधन 118 से 133, यानी पूरी तरह से फिसड्डी रहा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी की मेहनत पानी में गई, अखिलेश यादव का जादू नहीं चला, तमाम बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें। आज तक ले लीजिए, इंडिया टीवी ले लीजिए, रिपब्लिक भारत ले लीजिए, कोई भी न्यूज चैनल ले लीजिए, वो यही कर रहा था। लेकिन इनसे गलती क्या हो गई, दूसरे ही दिन इन्होंने एआई टेक्निक से कर लिया सर्वे। अब उसके मुताबिक क्या निकल कर आया देखिए, एनडीए 305 से 315 के बीच रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा सरकार नहीं बन रही, लेकिन एआई टेक्निक क्या कह रहा है देखिए, कितना बड़ा अंतर आ गया इन दोनों में। 50-50 सीटों का अंतर आ गया है। और इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है 180 से 195 सीटें, यानी 50 से 60 सीटें और 70 सीटें ज्यादा एआई टेक्निक देख रही है। मतलब एआई टेक्निक से जो सर्वे जी न्यूज ने कर लिया, उसके बाद निकल कर आया कि भाई ये सब जो दिखाया गया था, ये सारे के सारे विश्लेषण, सारे के सारे एग्जिट पोल झूठे हैं। इसे दरअसल डाला है प्रशांत भूषण है, बड़े वकील हैं, उन्होंने लिखा डे बाय डे द फेस ऑफ गोदी मीडिया एग्जिट पोल गेट्स एक्सपोज्ड। इन्होंने लिखा है कि दिन पर दिन लगातार एग्जिट पोल जो दिखाया गोदी मीडिया ने वो खुलता जा रहा, उसकी परत दर परत खुलती जा रही है। सोचिए, 50-60 सीटें ज्यादा दिखाने का काम किया गया था। मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं आपसे कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो ये सैटेलाइट चैनल दिखाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये कैसे भी करके बीजेपी को निचले स्तर पर लाकर खड़ा करते हैं। कहते हैं कि बीजेपी इस बार चुनाव जीतने नहीं जा रहे, इनको तो चुनाव जिताना भी है, प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनानी है, माहौल बनाए रखना है 4 तारीख तक, क्योंकि आका का हुक्म है। लेकिन मशीनें कहां सुनती हैं, तो नहीं सुना मशीन ने। एआई टेक्निक ने सच सच उगल कर रख दिया कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं ये सब की सब झूठ है। जो रंगे पुते चेहरे लेकर एंकर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं विपक्षी पार्टियों के लिए, वो सब झूठ है, निराधार है। मोदी जी का जादू उड़नछू हो चुका है। दरअसल इसको लेकर आपको दिखाऊं, जैकी यादव ने भी किया ट्वीट, देखिए अपने आप देखिए दोनों। जैकी यादव ने भी क्या लिखा, अभी रुको, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जी न्यूज ने एक ही दिन में अपने एग्जिट पोल्स के आंकड़े बदल दिए। अभी आगे देखिए, तथाकथित एग्जिट पोल्स एजेंसियां कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। इन्होंने बताया जी न्यूज ने 1 जून को एनडीए की 353 से 367 सीटें दी थी, ठीक है। जी न्यूज ने 2 जून को एआई एग्जिट पोल में एनडीए को 305 से 315 सीटें दी हैं। अभी रुको और सबर करो, कल एनडीए को मिलाकर 272 लाने में संघर्ष करना पड़ेगा। और ये बात सच है दोस्तों। आप कुल मतलब अब इस दौर में देखिए, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं
तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, भाई इंडिया टीवी ने दिखाया ना, रिपब्लिक भारत ने दिखाया, सब एक साथ जैसा कैसे दिखा देंगे? क्यों प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे? तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि दुनिया भर में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं अलग अलग देशों के, उसमें हम 161वें स्थान पर खड़े हैं। जी हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता में हम 161वें स्थान पर खड़े हुए हैं। और ऐसी मीडिया पर हम भरोसा कर सकते हैं? क्या ये वाकई स्वतंत्र है? क्या आजाद है हमारे देश की मीडिया? अब ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। जब ये बड़ी बड़ी खबरें जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है, उस जान जाने के बावजूद भी मोदी जी के दौरे को लेकर ये दिखाया जाता है कि वहां पीड़ितों को देखने गए थे, पसीने में तरबतर हो रहे थे मोदी जी, वहां मरे हुए लोग, उनकी मातमी आवाजों को दबाकर ये गोदी मीडिया तब भी चरण चुंबक की तरह चिपक जाती है। तो सोचिए, इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये कभी भी आंकड़ा सही बता पाएंगे, वो भी वो मीडिया जिसका खुद का स्तर इतना गिर चुका है कि दुनिया भर हमारे मीडिया चैनल्स की थू थू करते हैं। वो कहते हैं भरोसे के लायक है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है हमारे देश में सरकारी मीडिया की, कोई जरूरत नहीं है डीडी न्यूज की, क्योंकि अब तमाम न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ सरकार, खासकर मोदी सरकार के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं। ऐसे में क्या सच दिखा पाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल ये जी न्यूज ने जब किया था, उस दौरान कांग्रेस की नेता हैं, वो इसमें शामिल हुई थी। इनका नाम है अनुमा आचार्य, ये रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। ये वहां शामिल हुई थी और इन्होंने किया था। तो उस दौरान इन्होंने दावा किया कि भाई जब ये बैठी थी तभी रविशंकर प्रसाद को बुला लिया गया। वही रविशंकर प्रसाद जिनका विरोध खुद उनकी अपनी सीट पर उनकी ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, नाकारा निकम्मा बता रहे थे, इन्हीं को, मैं नहीं कह रहा हूं, बाकायदा विरोध हुआ था, पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये झिल्ला उठे, झिल्ला के कहने लगे कि भाई किसने, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप एआई टेक्निक से ये सब कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, इतना ज्यादा बौखला गए क्योंकि इनको लगा कि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसी आधार पर मुझसे बात की जाएगी, कांग्रेस वाले को आईना दिखाऊंगा कि देखो एग्जिट पोल ये कह रहा है। लेकिन जब एग्जिट पोल ने सारी चीजें बदल दी एआई टेक्निक ने, तो उसके बाद झिल्लाने लगे। विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, वो कहती है जी न्यूज ने आज एआई बेस्ड एग्जिट पोल किया और उस चर्चा में शामिल हुई। इसमें 10 करोड़ लोगों के सैंपल साइज पर किए सर्वे का जिक्र था। संभवतः पहली बार एआई ने एग्जिट पोल किया, ऐसा मालूम होने पर नई तकनीक और डिजिटल सैंपल स्वागत योग्य लगे। इस एआई बेस्ड एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 8 से 12 सीटें मिलते हुए बताया गया और बिहार में भी 20 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दी और भी सभी सीटों की चर्चा हुई। लेकिन उसी प्रोग्राम में जब ये डेटा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी को दिखाया गया तो वो एंकर पर ही झल्ला उठे और कहा कि आपकी आंकड़े कल के एग्जिट पोल से अलग हैं। फिर वे एंकरों से कहने लगे कि आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपकी टीम ने मुझे बताया नहीं था कि इस कारण मुझे आप बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि एग्जिट पोल खत्म हो चुका है और उसके बाद से वे उसी तरह खींचते हुए चर्चा से बाहर निकले। ये काम लगातार होगा भी ना भाई, जब आप उनको सच्चाई दिखा देंगे। देखिए सच्चाई ऐसा नहीं है, इन बीजेपी के नेताओं को पता नहीं है, लेकिन 4 जून तक ये माहौल बनाए रखना चाहते हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है इन गोदी मीडिया को। अब ये सारे के सारे एंकर किस तरीके से खबरें प्रस्तुत करते हैं और सामने प्रसारित करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। मैंने एक दिन पहले दिखा दिया था, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, यही जी न्यूज, 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में, और बीजेपी को जिता कितनी रहे थे? 6 से 8 सीटें हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में भी देखिए 10 सीटें हैं कुल, लेकिन 16 से ज्यादा सीटें जिता रहे थे बीजेपी को, एनडीए को। तो ये स्थिति है इनकी। कांग्रेस लड़ी तमिलनाडु में 9 सीटों पर और उसे जिता रहे थे 13 से 15 सीटें। लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार के अंदर सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिता रहे थे 4 से 6 सीटें जीत सकती है, मतलब 6 सीटें भी जीत सकती है एलजेपी। तो इनकी कितने विश्वास पात्र हैं ये समझ में आ गया। लेकिन एआई टेक्निक ने इनके गुर्दे छील कर रख दिए हैं। नमस्कार।